मेरा नाम कोमपल है। बहुत समय तक मुझे इसके मायने नहीं पता थे। एक दिन मेरी माँ मुझे एक पेड़ के पास ले गई और उसमें अभी अभी आए नए कोमल पत्तों को छूने को कहा। बहुत छोटे छोटे हरे रंग में बहुत सा पीला रंग लिए वह अत्यधिक कोमल पत्ते कोमपल कहलाते हैं। मैंने उससे कोमल चीज आज तक नहीं छुई थी। माँ ने कहा कि यह तू है। मैंने कहा यह तो बहुत कमजोर लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह कमजोर नहीं है, कोमल है जो तू है। मैंने उन कोमलों को छूते हुए माँ से कहा था कि अगर यह कोमल से पत्ते मैं हूं तो यह पेड़ आप हैं। मैं इस बात को बहुत पहले भूल चुका था। कल गांव से सोनी जी का फोन आया था। तुम्हारी मां कल रात अचानक चल बसी हैं। कल अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। तुम तुरंत पहुंच जाओ। मैं अपने ऑफिस में बहुत बुरी तरह व्यस्त था। बहुत से काम मुझे निपटाने थे। मैंने सोनी जी के फोन को ठीक है कहकर रख दिया। बहुत देर तक मैं अपने ऑफिस के काम में उलझा रहा। तभी काम करते करते मुझे कुछ खाली खाली सा लगने लगा। मैं बहुत देर तक अपनी डेस्क को देखता रहा। फिर कुछ चीजें ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और पूछा कि क्या खोज रहा हूं। मैंने अपने कंधे उचका दिए और फिर खोजने में जुट गया। अचानक मुझे पसीना आने लगा, असामान्य तरीके से, बहुत पसीना। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि देख, मुझे कहीं बुखार तो नहीं है। उसने मेरा माथा छुआ और कहा नहीं। मैंने उससे कहा कि यार मेरी मान नहीं रही और तब उसकी आंखों में मैंने वह देखा जिसे मैं खोज रहा था। फिर मुझसे खड़े रहते नहीं बना। मैं बैठना चाहता था, लेटना चाहता था। मैं बहुत सारे तकिए चाहता था, रजाइयां जिसमें गुत्थम गुत्था होकर मैं सो जाऊं, छिप जाऊं। मैं मां की कोख जैसी सुरक्षा ढूंढ रहा था। कुछ देर में मैंने ऑफिस से अपना सामान उठाया और सीधा अपने घर आ गया। मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूं। सुबह कितनी धीमी गति से होती है इसका अंदाजा मुझे आज तक नहीं चला। मैं नहा चुका था, शेव कर चुका था, पूरा सामान बांध चुका था, पर सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी रेक पर रखी किताबों में मेरी निगाह गोरकी की मदर पर पड़ी। अपनी बहुत जवानी के दिनों में मैंने वह किताब पढ़ी थी। किताब खत्म करते ही मेरे भीतर एक बहुत सी रिरियाती हुई इच्छा जागी कि काश मेरी माँ भी पेलाग्या नीलोवना की तरह महान माँ होती। मैंने कई दिनों तक अपनी माँ से ठीक से बात नहीं की थी। मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्हें महान होना चाहिए था, वह हो सकती थी, फिर क्यों नहीं हुई। आज लगता है कि पेलाग्या नीलोवना से कहीं महान वह माएँ हैं जो बिना किसी आह के एक घर में काम करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। उनकी कोई कहानी हमने नहीं पढ़ी, उन्हें किसी ने कहीं भी दर्ज नहीं किया। वह अपने पति के जर्जर होने और बच्चों से आती खबरों के बीच कहीं अदृश्य सी बूढ़ी होती रही। यह हमारी माएँ हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं है।